ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अभिनन्दनं च कुर्वन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समासक प्रकरण को अपने स्वाध्याय का विषय बनाकर विगत कई दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमारी यह स्वाध्याय यात्रा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावात्या प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यहाँ आकर विराम को प्राप्त कर चुकी है। हम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावात्या प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व जो उपद इत्यादि जो इसमें पद हैं, तो हम पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है तो विष्णु अनु विष्णु इसके उदाहरण पर्यंत हम लोगों ने स्वाध्याय किया था। स्वाध्याय का समय काल से नियंत्रित था, इसलिए ही हम लोगों ने विराम ले लिया था। अब आगे हमें इसके बाद यथार्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, ऐसे अर्थों को लेकर इस सूत्र का स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो इस सूत्र में हम लोगों ने दो विभाग किया था, एक अव्ययम योग है और दूसरा विभक्त्यादि योग है। अव्ययम योग में अव्ययम समर्थे न सुबंधे न समर्थ पद विधि से समर्थ पद समासः प्राक्कटारात् समासः से समासः और अव्ययी भावः इतने पदों के साथ उसका अर्थ किया था कि अव्ययम समर्थे न शुभन्ते न स समस्यते स अव्ययी भावः। और उसका उदाहरण अपदिशम दिशयोर मध्य अपदिशम, यह उसका उदाहरण था। उदाहरण के रूप में हमने उसको समझा है। अब आगे जो है विभक्त्यादि, उसमें विभक्तिश्च समीपंच समृद्धिश्च, इस तरह से समास करने पर अंत पर्यंत हम समास करते हैं। और उसमें वचन शब्द है उच्यते, उच्यन्ते इति वचनः, उच्यन्ते इति वचनः। और अव्ययम विभक्ति समृद्धि व्यर्थता भावात्या संप्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनः। तो साकल्यांत वचनाश्च ते साकल्यांताश्च ते साकल्यांतः पर्यन्त साकल्यांताश्च ते वचनः साकल्यांत वचनः तेषु साकल्यांत वचनेषु, ऐसा वहाँ पर समास ये समस्त पद की व्युत्पत्ति विग्रह अभिप्रेत है। उसमें यथा शब्द भी है, तो यथा शब्द में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ इस सूत्र में भी सह सुपा
से सुपा पद का अनुवर्तन होता है। ये प्रत्ययबोधक पद है, इसलिए उसमें तदंत विधि हो जाती है। समर्थ पद का भी अनुवर्तन होता है कि सामर्थ्य में ही ये समास विधि होती है। सामर्थ्य के अभाव में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य अपेक्षित विवक्षित रहने पर ही समास विधि संभव है। अब अन्यथा विपेक्षा रूप सामर्थ्य में तो वाक्य प्रयोग होगा। तो ये समर्थ पद का भी अनुवर्तन होगा और समर्थ का तृतीयांतत्वेन विपरिणाम करके सुपा के साथ सुबंतेन के साथ लगा देंगे। तो सूत्र का अर्थ होगा अव्ययम समर्थेन सुबंतेन विभक्त्यादिषु विभक्त्यर्थादिषु विद्यमानम। अब ये विभक्ति आदि जो शब्द हैं तदर्थ परक हैं। विभक्ति से विभक्त्यर्थ अव्यय, विभक्ति अर्थ का द्योतक अव्यय, ये ऐसा अर्थ लेना है। सामीप्य अर्थ का द्योतक अव्यय, समृद्धि अर्थ का द्योतक अव्यय, सबका को अर्थ के साथ जोड़कर पढ़ना है। यानी विभक्त्यादि पद अर्थ परक हैं, यानी विभक्त्यादि अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। हम यथा से विचार कर रहे हैं, तो यथार्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है। ये यहाँ पर यथा के इस अंश में सूत्र का अर्थ होता है। ये सूत्रांश आंशिक सूत्रार्थ है। यथा पद के साथ इसका समन्वय, यथा पद के उदाहरण के रूप में, उदाहरण में इसका समन्वय वांछित है। तो यथा अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है। एक इससे पहले और बात मैं बताना भूल गया या किसी कारणवश, तो वो है यहाँ सब जगह है ये अव्यय जो हैं विभक्त्यादि अर्थ के द्योतक या वाचक, मुख्य रूप से द्योतक ही कहा जाए, द्योतक जो अव्यय हैं, इन अव्ययों का यदि इस सूत्र में जो प्रयुक्त हैं अव्यय, जैसे पश्चाद है, यथा है, ये सब तरह के जो अव्यय हैं, तो इन अव्ययों के साथ यह समास नहीं होता है। सूत्र में पठित जो अव्यय हैं उनके अपने अपने अर्थ के बोधक भी हैं, तो उनके जोग में उनका सुबंध के साथ योग, समर्थ सुबंध के साथ योग रहने पर समास नहीं होता है। ये बात ये भाष्यकार ने इसका संकेत दिया है। भाष्यकार ने ही इसका संकेत दिया है, और वह दिया है कि पश्चात ततः पश्चात, तो ततः पश्चात श्रंसते ध्वंसते, यहाँ पर ततः का पश्चात यह जो अव्यय है इसका ततः के साथ समास नहीं होता। तदनुसार क्यों कि यहाँ पर यदि समास होता तो भाष्यकार ऐसा प्रयोग, समस्त प्रयोग ही भाष्यकार करते, लेकिन भाष्यकार ने समस्त प्रयोग नहीं किया है। प्रतीत होता है कि तत्तद अर्थ, सूत्र में तत्तद अर्थ बोधक पद मान सूत्रार्थ जो अव्यय हैं, उन अव्ययों का अर्थात सूत्रे गृहीतै अव्ययैः अयम समासः न भवति। सूत्र में खुद अव्यय अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत पर्यंत, इनमें से कोई भी अव्यय है जो सूत्र के घटक के रूप में वहाँ गृहीत है, उस अर्थ में, उसके अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसके साथ सुबंध का, उसका सुबंध के साथ समास होता है, ऐसा कहा गया। लेकिन खुद सूत्र में अवयव के रूप में पठित जो अव्यय हैं उनका सुबंध के साथ समास नहीं होता है। सूत्रे गृहीतैः अव्ययैः अयम समासः निष्ठः, ऐसा उन्होंने ज्ञापन किया है इससे। तो यह
इसलिए पश्चात स्रंसते, पश्चात ध्वंसते, ततः पश्चात स्रंसते, ततः पश्चात ध्वंसते। यहाँ पर ततः का पश्चात के साथ समास नहीं हुआ। ये भाष्यकार ने ऐसा प्रयोग करके ये ज्ञापन किया है, ये बतलाना चाहा है कि सूत्र में पठित जो अव्यय हैं उनका सुबंत के साथ समास न हो। यथावता पश्चात का भी नहीं होगा और तदर्थ और उनका जो पर्याय हैं समय, निक्सा, हाल, इनके साथ भी वो समास नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यथार्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यहाँ यथा शब्द से यथा शब्द नहीं लिया गया, यथार्थ लिया गया है। यहाँ यथा शब्द का अर्थ है यथार्थ, और यथार्थ है योग्यता, विवक्षा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। ये चार यथार्थ हैं। भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं योग्यता, विवक्षा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्थः। ये चार यथार्थ हैं। तो योग्यता अर्थ में जो यथार्थ है, योग्यता अर्थ में जो यथा शब्द का अर्थ जो योग्यता है, उस योग्यता अर्थ का द्योतक जो अव्यय है, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। उसका उदाहरण है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। रूप अंगस अनु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है या असुपद विग्रह वाक्य है। असुपद अविग्रह हो, असुपद विग्रह हो व नित्य समास है, यह नित्य समास है। क्यों कि ये असुपद विग्रह समास है। समास हो रहा है अनु और रूप अंगस का, रूप अंगस सुबंत का, सुबंत के साथ अनु का समास हो रहा है, और विग्रह हो रहा है योग्य के साथ, रूपस्य योग्यम। तो विग्रह किसी और के साथ और समास और पद के साथ विग्रह माने समासार्थ बोधक जो वाक्य है, उस वाक्य में समासार्थ को देने वाला जो पद है वह पद कोई और हो, और समास लौकिक विग्रह वाक्य जिसमें हम समास करते हैं उस लौकिक विग्रह वाक्य में जो पद है और हो, तो ये ऐसे समास को हम असुपद विग्रह समास कहते हैं। और असुपद विग्रह समास नित्य समास की कोटि में है। तो ये असुपद विग्रह समास है। योग्य यानी योग्यता अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ अनु है। अनु की सुबंत, समर्थ सुबंत, ये नहीं रूप अंगस के साथ अव्यय समास संज्ञा, अव्यय भाव संज्ञा। चूंकि प्राक समासः का भी यहाँ अधिकार है, तो पहले इसकी समास संज्ञा होगी और तब फिर अव्यय भाव संज्ञा भी होगी। माने समास संज्ञा होकर के अव्यय भाव संज्ञा होगी, क्योंकि समास संज्ञा व्यापक संज्ञा है और अव्यय भाव संज्ञा व्याप्य संज्ञा है। तो मनुष्यत्व नहीं हो और ब्राह्मणत्व हो ऐसा नहीं होता है, द्रव्यत्व नहीं हो और पृथ्वीत्व हो ऐसा भी नहीं होता है, पदार्थत्व नहीं हो और द्रव्यत्व हो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये व्यापक संज्ञा समास संज्ञा है। पहले समास संज्ञा होनी चाहिए, बाद में अव्यय भाव संज्ञा होनी चाहिए। इसीलिए प्राक पद वहाँ, प्राक पद का भी अनुवर्तन वहाँ वांछित बतलाया गया है प्राक कडारात समास से। तो अब प्रादिपदी संज्ञा समास संज्ञा हो जाएगी, प्रादिपदी संज्ञा होगी, और प्रादिपदी का अवयव सुप जो अंगस है, इसका सुपो धातु प्रादिपदी की ओर से लुक हो जाएगा। तो रूप अनु है। अब समास विधायक सूत्र है, शास्त्र है अव्यम विभक्ति। इस शास्त्र में प्रथमांत पद है अव्यम, उस पद के द्वारा निर्दिष्ट यहाँ है ये अनु, इसलिए अनु की उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अनुरूपम। अब यहाँ पर प्रादिपदिक है ही, और तो पद साधु, इसमें हम प्रथमा एक वचन में अव्यय संज्ञा हो जाती है, नपुंसक संज्ञा हो जाती है। फिर प्रथमा एक वचन में सु के स्थान में सु आएगा, और सु का अव्यादाप सुपर से अव्यय संज्ञा चुकी है, इसलिए लुक प्राप्त होगा। उस लुक को नाव्य भावात अतंत पंचम्या से बाध करके हम अमादेश कर देंगे। अपंचम्या नाव्य भावात अतो अम्च पंचम्या। तो यहाँ पर है अतः अव्ययभावात न, ऐसा एक पदच्छेद है। नाव्ययभावात अतंत पंचम्या का
बड़ा सूत्र है, इसलिए उसके सूत्रार्थ पर हमको बीच बीच में हम लोगों को और विचार कर लेना चाहिए। तो न अब अतः अव्ययभावात् न, ये एक भाग है, एक वाक्य है सूत्र का। इस भाग में हम सुपह को लाएंगे और फिर लुक को भी लाएंगे, अर्थात अदंत अव्ययभाव से परे अदंत अव्ययभाव अत हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययभाव, उस अव्ययभाव से भी जो सुप है, सुप अव्ययभाव सुप से लुक प्राप्त है, वो लुक नहीं होता है। और दूसरा है तस्य अम तु अपंचम्यः, अम तु अपंचम्यः, अर्थात पंचमी विभक्ति को छोड़कर शेष जो सुप हैं उनके स्थान में अम आदेश होता है। तो ये अदंत अव्ययभाव है अनुरूप। यहाँ पर अव्यादाप सुप से जो हम सु लाए हैं उसका लुक प्राप्त है, तो अदंत यहाँ निषेध पहले होगा, पहले निषेध परक जो वाक्य है उसकी प्रवृत्ति होगी, अर्थात अदंत अव्ययभाव जो अनुरूप है, इससे विहित जो सुप है उसका अव्यादाप सुप से लुक नहीं होता है। फिर अब क्या होता है, ये तो निषेध परक वाक्य है। विधि क्या है यहाँ पर, तो विधि है कि अपंचमी अपंचम्यः, माने पंचमी विभक्ति को छोड़कर, पंचमी वर्जित, पंचमी विभक्ति से भिन्न विभक्ति, यहाँ पर परिदास नहीं मानेंगे, मानेंगे क्या है ही, तो पंचमी विभक्ति से भिन्न विभक्ति के स्थान में अम आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर सु है, सु के स्थान में अम आदेश हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्वरूप करके अनुरूपम प्रयोग बनता है। आगे है ये यथा का जो चार अर्थों में जो पहला अर्थ है योग्यता, उसका ये उदाहरण है। दूसरा अर्थ है विप्सा, विप्सा अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता, अव्ययभाव समास होता है। इसका उदाहरण है प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम। तो यहाँ पर अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, यहाँ विप्सा में नित्यम विप्सयो से अर्थ है प्रति है, नित्यम विप्सयो द्वित्व हो गया, तो अर्थम अर्थम प्रति ऐसा है। अब अर्थम अर्थम प्रति विप्सार्थ में विद्यमान अव्यय प्रति है, तो विप्सा ये तो लौकिक विग्रह वाक्य है। अर्थम अर्थम प्रति लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य में अर्थम प्रति इतना ही होगा, अर्थम प्रति, कहा कि विप्सार्थ का तो बोध कैसे होगा, आगे प्रति तो विप्सार्थ में ही प्रयोग हो रहा है, विप्सार्थक प्रति है, जो द्वित्व के द्वारा हम जिस विप्सा को बता रहे थे उस विप्सा को प्रति ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व नहीं होगा। अर्थम अर्थ अम प्रति, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो यहाँ पर विप्सार्थ में विद्यमान अव्यय है प्रति, उसका सुबंत अर्थ अम के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा के परिणाम स्वरूप प्रादिपदिक संज्ञा कृतधित समासाश्च से, और सुपो धातु प्रादिपदिकों से प्रादिपदिकावय सुप जो अम है उसका लुक कर देंगे, लुक के द्वारा अदर्शन कर देंगे, तो अर्थ प्रति है। अब ये दोनों में किसका पूर्व प्रयोग हो, जब इसकी यह जो बात जब विचार के रूप में उपस्थित होगा, ऐसे जब जिज्ञासा होगी, तब यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब समास विधायक सूत्र यहाँ है अव्ययम विभक्ति, इस सूत्र में प्रथमांत पद है अव्ययम, उस प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट जो उदाहरण में जो है वह है प्रति, इसलिए प्रति की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो प्रति अर्थ है और नित्यम नित्यम समासे वाक्य, तो ये समास है इसलिए यहाँ नित्य ही संधि प्राप्त है, संहिता नित्य है, नित्य संहिता होने से इको एनर्जी से यण कर देंगे। अत से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक है, तकारोत्तर प्रति में तकारोत्तरवर्ती इकार, उसके स्थान में अंतरतम प्रसंगे सति सदिष्टम आदेश साथ, तो अंतरतम आदेश हो जाएगा, अत्यंत सदृशतम सदृश आदेश हो जाएगा ई के स्थान में, यह स्थानकृत सादृश्य को लेकर के अच से अव्यवहित पूर्ववर्ती
इक के स्थान में सदृशतम यण आदेश होता है। अच है अर्थम का आकार, उससे व्यवहित पूर्ववर्ती, इक है तकारोत्तरवर्ती इकार, और उसका सदृशतम यण है यकार, इसलिए ई के स्थान में यह हो जाएगा, तो बनेगा प्रत्यर्थ। अब सु लाएंगे, सु का अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त है, उसको नाव्यय भावात अतंत पंचम्या, अदंत अव्यय भाव से विहित जो सुप है उसका अव्यादाप सुपा से लुक नहीं होता है, अपितु पंचमी विभक्ति को छोड़ करके शेष विभक्ति यानी शेष जो सुप है उसके स्थान में अम आदेश हो जाता है। अब अम आदेश कर देंगे, प्रत्यर्थम बनेगा। अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है कि और उस जिज्ञासा के समाधान में ये कहते हैं कि जो समास है ये अर्थम अर्थम प्रति, यहाँ पर तो प्रति के द्वारा विवक्षा अर्थ का बोध हो जाता, तो फिर द्विवचन करने की, नित्यम विवक्षयों से द्वित्व करने की क्या आवश्यकता है? प्रति के द्वारा वह द्योतित हो रहा है। तो लौकिक विग्रह वाक्य में अर्थम अर्थम के साथ जो प्रति अर्थम अर्थम, ये इसी से विवक्षा अर्थ का बोध हो रहा है, और हमको प्रति के साथ समास दिखाना है, तो प्रति विवक्षार्थक प्रति है, तो प्रति कहने से ही विवक्षार्थ का बोध हो जाता है। फिर अर्थम अर्थम ये द्विवचन लौकिक विग्रह वाक्य में द्विवचन प्रयोग की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ लिखा गया कि प्रतिशब्द से विवक्षायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तज्जोगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि, कहा कि लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रतिपर्यनवः सूत्र के द्वारा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विवक्षा, इन अर्थों में हम प्रति और प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा आचार्य को वांछित है, इसलिए उन्होंने एक सूत्र का प्रणयन किया, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रतिपर्यनवः। अब यदि हम प्रति का प्रयोग में हम द्वित्व नहीं करेंगे तो प्रति के योग में विवक्षार्थक प्रति के योग विवक्षार्थ गम्यमान रहने पर प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति ये कैसे होगी? इसलिए ये प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, इसके नित्य समास होते हुए भी वाक्य भी पक्ष में वाक्य भी वांछित है, वाक्य का प्रयोग भी वांछित है। लिखते हैं प्रतिशब्दस्य विवक्षायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, तो सब जगह तो समास कर देंगे, कहीं पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा और फिर द्वितीया विभक्ति ऐसा दिखेगा ही नहीं, फिर वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन सूत्र को आचार्य ने ही प्रणयन, सूत्र का प्रणयन किया है, तत्सामर्थ्यात् द्वितीया गर्भम वाक्यमपि, वाक्य भी रहेगा, तो वाक्य में तो विवक्षा हमको दिखाना है, अर्थम अर्थम प्रति, इसलिए ये अर्थम अर्थम ये प्रयोग अपाणनीय नहीं है। अब आगे पदार्था अनतिवृत्ति, अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है, पदार्थ का अतिक्रमण नहीं होना, पदार्थानतिवृत्ति है। अनतिवृत्ति किसी पदार्थ का अतिक्रमण अर्थ नहीं हो, अतिक्रम का भाव नहीं हो, भाव का बोध नहीं हो, ये जब स्थिति हो तब पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है, यथार्थ अव्यय है, यथा अर्थ का बोधक जो अव्यय है, उसका सुबंत के साथ समास और अव्यय भाव, समास संज्ञा और अव्यय भाव संज्ञा होती है।
इस अंश का अर्थ है। उदाहरण है शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो शक्तिम अनतिक्रम्य ये लौकिक विग्रह वाक्य है और शक्ति अम और यथा ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो शक्ति अम यथा इस स्थिति में, इस अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति में हम अव्यम विभक्ति समीप संवर्ती जो दूसरा योग है इस सूत्र का, जिसमें अव्यम पद का भी अनुवर्तन होता है, उस योग से हम यहाँ समास संज्ञा और अव्ययभाव संज्ञा दोनों संज्ञा करेंगे। फिर समास संज्ञा के परिणाम स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी और फिर विभक्त प्रातिपदिक का अवयव सुप जो अम है उसका लुक हो जाएगा। अब यथा है शक्ति है। इस परिस्थिति में हम किसका पूर्व प्रयोग हो, यथा को पहले रखा जाए कि शक्ति को पहले रखा जाए, किसका पहले प्रयोग किया जाए, इसके लिए हमें निर्णय के लिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम पूर्वम के पास जाना होगा। उपसर्जनम पूर्वम निर्णय देने में तब समर्थ होगा जब उपसर्जन पदार्थ का हमें ज्ञात हो। तो उपसर्जन पदार्थ है, उपसर्जन संज्ञा करता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यहाँ समासे जो है वो समास शास्त्र इस अर्थ में लाक्षणिक है। तो समास शास्त्र में यानी समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद हो और उस प्रथमांत पद के द्वारा समस्यमान पदों में जो पद निर्दिष्ट हो उस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समस्यमान पद है, समास शास्त्र है अव्यम विभक्ति, उसमें प्रथमांत पद है अव्यय, उसके द्वारा निर्दिष्ट समस्यमान पदों में यथा है, इसलिए यथा की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम से उसका यथा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो यथा शक्ति है। अब यहाँ सु आएगा, सु का अव्यादाप सुपर से लुक हो जाएगा, अव्यादाप सुपर से लुक हो जाएगा। यहाँ पर अम आदेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अदंत अव्ययभाव से परे सुप लुक का निषेध होता है। यह अदंत अव्ययभाव नहीं है, इकारांत अव्ययभाव, अनदंत अव्ययभाव है। इसलिए यहाँ पर शुभ लुक का निषेध ही नहीं होगा। जब शुभ लुक का निषेध नहीं हुआ, शुभ रहा ही नहीं, तो अमादेश किसके स्थान पर कीजिएगा। इसलिए सब बात यही समाप्त हो जाती है, सीधे लुक हो गया, यथाशक्ति बना। आगे एक और बच गया सादृश्य। यथा शब्द के जो 4 अर्थ हैं उसमें 3 अर्थों में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण पर हम लोगों का चिंतन हो चुका। अब एक अर्थ और अवशिष्ट है सादृश्य। सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। इसके लिए बोलते हैं हरे सादृश्यम सहरि, सहरि हरे सादृश्यम। ये लौकिक विग्रह वाक्य है। और हरिटा सह ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। जब सह के साथ हम हरि को रखेंगे तो वहाँ तृतीया विभक्ति सहयुक्ते अप्रधाने से होनी है, यानी टा दिखाना है। तो यहाँ पर एक विलक्षण विभक्ति आ गई टा, और जगह ऐसा नहीं दिख रहा था। तो हरि टा सह ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। इसमें अब यहाँ सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, उसका समर्थ सुबंत हरिटा के साथ अब समास संज्ञा, विभाव संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक। अब समास विधायक शास्त्र में विद्यमान अव्यय पद के द्वारा यहाँ पर निर्दिष्यमान है सह, इसलिए सह की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। तो सह हरि है। अब सह के स्थान में सभाव हो जाता है। आगे सूत्र है अव्यय भावे चाकाले। सह के स्थान में स आदेश होता है अकाले अव्यय भावे। काल शब्द से भिन्न अर्थ का वाचक अव्यय भाव समास हो। तो यह कालवाचक नहीं है, काल अर्थ में यहाँ अव्यय भाव समास नहीं है, इसलिए सह के स्थान में सभाव हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। तो सहरी हुआ। अब यहाँ भी सु आएगा, सु का व्यादाप सुपर से लुक हो जाएगा, सहरी बना। इसलिए कहते हैं वक्षमाणे न सहस्य सह। आगे हम अव्यय भावे चाकाले सूत्र का आचार्य
कहने वाले हैं, अव्ययभावे च काले सूत्र को का उपदेश करने वाले हैं, आगे लिखने वाले हैं, आगे बोलने वाले हैं, इसलिए कहा वक्ष्यमाण। वक्ष्यमाणेन अव्ययभावे च काले इति सूत्रेण सहस्य सह। वक्ष्यमाण है अव्ययभावे च काले, उस सूत्र के द्वारा सह के स्थान में स आदेश हो जाता है। अब पश्चात यथा अनुपूर्व, अनुपूर्व का क्रम आता है। विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव के बाद में अब अनुपूर्व आता है। अनुपूर्व अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका भी सुबंत, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सूत्र का जो यह अर्थ है, सूत्र के का जो सूत्र माने आंशिक सूत्रार्थ है, यह किसी एक पद को लेकर के जो अर्थ बनता है उसका उदाहरण है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इत्यनुज्येष्ठम। अनुपूर्व, ये अनुपूर्व, अनुपूर्व कहते हैं पूर्व के क्रम से। अनुपूर्व का मतलब है पूर्व के क्रम से, जहाँ पूर्व क्रम से पदार्थ का निर्धारण की बात आती हो वहाँ के लिए शब्द है। कई लोग हैं और किन्हीं को कुछ, सबको कुछ न कुछ देना है, कुछ देना है, तो किससे देना प्रारंभ किया जाए तो होता है कि नहीं, जो सबसे पूर्व है वहीं से शुरू करें। तो इसको इसी भाव में अनुपूर्व अर्थ है, यहाँ अनुपूर्व है। तो अनुपूर्व अर्थ में जो विद्यमान अव्यय है उसका भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। उदाहरण है, उदाहरण का जो लौकिक विग्रह वाक्य है वो है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ये है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। और ज्येष्ठ अंगस अनु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो ज्येष्ठ अंगस अनु, इस अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति में हम क्या करते हैं, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से अनुपूर्व अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ अनु है, इसकी समर्थ सुबंध ज्येष्ठ अंगस के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद प्रादिपदी संज्ञा, समास संज्ञा, प्रयुक्त प्रादिपदी संज्ञा और प्रादिपदिकावय सुप जो अंगस है इसका लुक। अब उपसर्जन संज्ञा अनु की हो जाती है। समास शास्त्र है अव्यम विभक्ति, इसमें प्रथमांत पद है अव्यय, उसके द्वारा निर्दिश्यमान पद यहाँ उदाहरण में है अनु, इसकी उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग अनु उपसर्जनम पूर्वम से अनु ज्येष्ठ हुआ। अब सु आएगा, सु को लुक प्राप्त था, अब अव्यादाप सुप से नाव्ययभावात् अतुम्त पंचम्या, अदंत अव्ययभाव होने से यहाँ सुप लुक का निषेध हो जाएगा। और होगा फिर क्या सुप का, तो पंचमी भक्ति को छोड़ करके शेष जो विभक्तियाँ हैं, शेष जो विभक्ति संज्ञक प्रत्यय हैं उनके स्थान में अमादेश हो जाएगा। तो परपूर्व रूप होकर के अनुज्येष्ठम प्रयोग बनेगा। आगे अनुपूर्व के बाद योग पद्य है, योग पद्य। तो योग पद्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण है चक्रेण युगपत इति सचक्रम। चक्रेण युगपत इति विग्रहे सचक्रम है। अब योग पद्य चक्रेण युगपत, यहाँ पर चक्रेण युगपत। अब यहाँ युगपद अर्थ में ये लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य है चक्र है और टा है, चक्र टा युगपद है। अब यहाँ पर युगपद अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, हाँ चक्र, चक्र न युगपद, हाँ चक्र सह, चक्र टा सह, ऐसा है चक्र टा सह। युगपद अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ है सह, उसके योग में चक्र से टा तृतीया विभक्ति। तो अब यहाँ युगपद अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, उसका समर्थ सुबंत चक्र टा के साथ अब समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा। अब समास हो गया तो कृतधिक समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिका विभक्ति जो है टा उसका लुक। अब सह समास
में समास बोधक सूत्र में जो प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिश्यमान पद है सह, इसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे तो सह चक्र हुआ। अब अव्ययभावे चा काले, इस सूत्र से हम सह के स्थान में स आदेश कर देंगे तो सचक्र हुआ। अब यहाँ भी सु आएगा, लुक प्राप्त है, उसको निषेध करके अम्त का विधान होकर पूर्व रूप होकर के सचक्रम बना। अब वही सूत्र है अव्ययी भावे चाकाले। इस सूत्र में 3 पद हैं। अव्ययी भावे सप्तम्यंत और न कालः अकालः तस्मिन अकाली है भी सप्तम्यंत है। च यहाँ पर क्या है, ये अव्यय है। सूत्र का अर्थ होगा यहाँ पर सहस्य सह संज्ञायाम सूत्र है। इस सूत्र से सहस्य और सहस्य षष्ठ्यंत और सह प्रथमांत, ये 2 पदों का अनुवर्तन होगा। अब अनुवृत्ति लब्ध जो 2 पद हैं सहस्य और सह, और सूत्र में जो 3 पद हैं, इन सबों के सहयोग से जो सूत्रार्थ वाक्य बनेगा वह है सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे न तु काले, काले न, तो सह के स्थान में स आदेश होता है अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास संज्ञक वाक्य का या का वह यदि अंग हो कौन सा, तो उसके स्थान में स आदेश होता है। लेकिन वह अव्ययी भाव से समास से समस्त पद यदि कालबोधक हो तब नहीं होगा। सचक्रम काले तु सह पूर्वाहणम, कालबोधक पद है सह पूर्वाहणम, यहाँ पर सह के स्थान में स आदेश नहीं होगा। यहाँ समीप अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ सह के साथ, और अव्ययीभाव समास करने पर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके बना, सह पूर्वाहण बना। अब यहाँ पर कालवाचक चुके हैं, इसलिए अव्ययीभाव समास तो है लेकिन कालवाचक है, इसलिए यहाँ पर सह के स्थान में स्वभाव नहीं हुआ तो सह पूर्वाहणम ही रहा। अब अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि व्यर्ध अर्थाभाव संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथार्थ भी हो गया। यथार्थ अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य योगपद्य तक का हो गया, उदाहरण हो गया। अब सादृश्यार्थक का उदाहरण दे रहे हैं। सादृश्य अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, इसका उदाहरण देते हैं। अब प्रश्न होता है कि सदृशः सखा, सदृशः सख्या ससखी, सदृशः सख्या ससखी, ये उदाहरण है। सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है उसका। अब यहाँ प्रश्न होता है कि यथार्थत्वे नैव सिद्धे पुनः सादृश्य का, कि यहाँ तो यथार्थ, यथा के 4 अर्थ थे, अव्ययम विभक्त क्या योग्यता विवसा पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। सादृश्य अर्थ में यथार्थ जो सादृश्य अर्थ में तो समास हो ही चुका है इस सूत्र से। पुनः यहाँ सादृश्य ग्रहण करने की, यथार्थ सादृश्य को यथार्थ मान करके सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय के साथ विद्यान अव्यय का सुबंध के साथ समास हो ही रहा है। पुनः सादृश्य अर्थ में समास विधान करने के लिए, समास करने के लिए ये सादृश्य इस पद के सूत्र में उपादान करने की, ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है पाठ करने की, यह प्रश्न होगा जिसका समाधान ये करते हैं। यथार्थत्वे प्रश्न के साथ प्रश्न भी है, यथार्थत्वे नैव सिद्धे, यहाँ तक तो पुनः सादृश्य ग्रहणम, यथार्थत्वे नैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम न कर्तव्यम, यहाँ तक न कर्तव्यम का अध्याहार करके यहाँ तक प्रश्नांश मान लीजिए। आगे गुणभूते भी सादृश्य यथा स्यात् इत्येवम अर्थम, ये समाधान कोटि में इसको रखिए। इसी वाक्य में प्रश्न और समाधान दोनों का समावेश हम करके इस वाक्य को समझें। तो यथार्थत्वे नैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम अनावश्यकम न कर्तव्यम वा, ऐसा हम अध्याहार करके क्रियापद का, और हम एक प्रश्नवाचक सब
वाक्य बनाएंगे, प्रश्नबोधक वाक्य बनाएंगे। और दूसरा, गुणभूते भी सादृश्य यथा स्यात् इत्येतदर्थम सादृश्य ग्रहणम कर्तव्यम, ये दूसरा समाधान बोधक वाक्य हम समझते हैं। इस तरह से प्रश्न और समाधान ये दोनों ही इस वाक्य में अनुस्यूत हैं। प्रश्न का आशय है कि यथार्थ जो सादृश्य है, उस सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता ही है, तो सादृश्यार्थक अव्यय भाव तो मिल ही जाता है। फिर पुनः सादृश्य उसी अर्थ में समास करने के लिए सादृश्य पद के उपादान करने की, सूत्र में पाठ करने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न है। अर्थात पाठ नहीं करना चाहिए, उपादान नहीं करना चाहिए, ये कहते कि नहीं। कहीं पर सादृश्यार्थ की प्रधानता होती है और कहीं पर सादृश्यार्थ की अप्रधानता हो जाती है। कोई कोई पद वाक्य, कोई पद वाक्य नहीं, कोई पद ऐसे होते हैं जहाँ सादृश्यार्थ प्रधान रूप से क्रिया में अन्वित होता है और कहीं कहीं गौण हो जाता है। प्रधान रूप से अन्वित होने वाला जो पदार्थ है उसके अंग के रूप में वो विद्यमान रहता है, तो वहाँ उस स्थिति में उसकी अप्रधानता हो जाती है, वह गौण हो जाता है। तो वहाँ जो है प्रधान जहाँ सादृश्य है, सादृश्य प्रधान रूप से जहाँ बोध्य है, वहाँ पर ये समास करने के, वहाँ पर सदृशार्थक अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास करने के लिए यथार्थ में उसका ग्रहण किया गया है। यथार्थ के जो 4 अर्थ हैं उसमें एक अर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ जो सदृश पद है, ये गुण, जहाँ सादृश्य रूपी जो अर्थ है वह गौण हो जाए, अप्रधान हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी समास हो, इसके लिए सदृश पद का उपादान किया गया है, जिसका उदाहरण है सदृशः सख्या ससखी। सदृशः सख्या ससखी, तो सहार्थक अव्यय है सदृश, इसलिए सहजुक्ते अप्रधाने, अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी सख्या में, तो अप्रधान अर्थ तो यही व्यक्त हो गया, अप्रधान अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई ही है, तो यहाँ तो स्वाभाविक रूप से सादृश्य गौण हो गया। तो यहाँ पर गौणार्थ सादृश्य भी, गौणार्थ सादृश्य गम्यमान हो, वहाँ उस सादृश्य के अर्थ के द्योतक जो अव्यय है उसके साथ भी समर्थ सुबंत का समास हो, इसके लिए पुनः सदृश ग्रहण किया गया है, ये बात आई। अब सदृशः सख्या, अब सखी में ये अलौकिक विग्रह वाक्य है, लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य में सखी टा सह, सखी टा सह ऐसा होगा, क्योंकि सह के योग में सखी में अप्रधान करता है, इसलिए तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो टा आ जाएगा एक वचन में। अब अप्रधान कर्ता है यहाँ पर सखी, और सादृश्यार्थ भी गम्यमान है, तो सादृश्यार्थ गम्यमान, सादृश्यार्थ का द्योतक यहाँ पर सह है, उसके योग में जो समर्थ सुबंत है सखीटा, उसके साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा और समास संज्ञा प्रयुक्त प्रादिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके सह सखी हुआ। अब यहाँ पर अव्ययभावेचा काले से सह को सभाव कर देंगे, स आदेश कर देंगे, तो सखी सु आएगा, सु का व्यादाप सुप से लुक हो जाएगा। अदंत अव्ययभाव नहीं होने से नाव्ययभावात अतोमत पंचम्या, इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्यों नहीं यहाँ लुक हुआ। तो अब आगे समीप सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय के उदाहरण के रूप में भी हम लोगों ने इस सूत्र के उदाहरण को समझ लिया। आगे संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, इसके लिए है छत्राणाम, छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, छत्राणाम संपत्ति सछत्रम। संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय है यहाँ सह, तो छत्राणाम संपत्ति
यहाँ पर छत्र और संपत्ति में संबंध अर्थ, चूँकि संबंध अर्थ की प्रतीति होती है, संबंध सामान्य में यहाँ पर षष्ठी भक्ति है। लेकिन जब हम संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय सह के साथ जब हम समास करने चलेंगे लौकिक, तो अलौकिक विग्रह वाक्य में वहाँ आम विभक्ति नहीं रहेगी, वहाँ सह के योग में टा विभक्ति, भीष विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो छत्र भीष सह ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। छत्र, इसको ध्यान में रखे, विद्यार्थियों के लिए बात मैं कह रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर अलौकिक विग्रह वाक्य में ऐसे नहीं कि छत्राणाम में आम को देख करके अलौकिक विग्रह वाक्य में भी लोग आम ही रख दें, ऐसा नहीं। तो छत्र भीष और ये सह ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। अब संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय जो सह है, इसका समर्थ सुबंत छत्र भीष के साथ समास संज्ञा, अव्यय भाव संज्ञा, समास संज्ञा प्रयुक्त कृतधित समास से प्रादिपदिक संज्ञा, और प्रादिपदिक अवयव जो सुप है भीष, इसका लुक कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी सह की, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और फिर अव्यय भाव चकाले से ये सह को स आदेश हो जाएगा, तो सछत्र है। यहाँ नाव्यय भाव तुम तो पंचम्या सूत्र लगेगा, चूँकि अदंत अव्यय भाव यहाँ बना है, इसलिए सु आएगा, सु का लुक प्राप्त होगा, लेकिन नाव्यय भाव तो हम तो पंचम्या से निषेध और उस सु के स्थान में अमादेश, ये दोनों ही कार्य एक ही सूत्र से होंगे और फिर पूर्व रूप हो जाएगा, तो सछत्रम बना। अब प्रश्न यह है, ये संपत्ति और समृद्धि आमतौर पर तो आपाततः तो हम लोग दोनों को समानार्थक मानते हैं, संपत्ति और समृद्धि। तो समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय सुमद्रम वगैरह में तो हम लोगों ने समास उदाहरण के रूप में समझ लिया है। फिर यहाँ संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, इस अर्थ को देने वाला जो संपत्ति पद का उपादान सूत्र में नहीं किया जाना चाहिए। कहा कि नहीं, आचार्य कहते हैं संपत्ति और ये समृद्धि दोनों में अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। क्या अंतर है भाई? तो इसको खुद ही बता रहे हैं कि रिद्धेर आधिक्यम संपत्ति समृद्धि ही, रिद्धेर अर्थात धनाधिक्यम समृद्धि ही, धनाधिक्यम समृद्धि ही, जहाँ धन का आधिक्य हो, जो जिसके पास धन का आधिक्य हो उसके पास समृद्धि है, वह व्यक्ति समृद्ध है। किंतु जिसके पास अनुकूल आत्मभाव हो, अनुकूल आत्मभाव हो, वह संपन्न है, उसके पास संपत्ति है। समृद्ध और संपन्न, समृद्धि और संपत्ति दोनों में अंतर है। समृद्धि है धन का आधिक्य, और इस तरह से जिसके पास धन का आधिक्य है वह समृद्ध हुआ, लेकिन संपत्ति है आत्मभाव, अनुकूल आत्मभाव। अनुकूल का मतलब सामाजिक तौर पर जो मेरी पहचान है उसी तरह का मेरा व्यक्तित्व भी हो, तो ये अनुकूल आत्मभाव है। सामाजिक तौर पर समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनसे समाज बना है। शिक्षक, व्यवसायी, विद्यार्थी, कृषक, इन सबों से समाज बना है। तो जो जिस तरह का समाज में प्रतिनिधित्व करता है उसके अनुरूप उसका यदि व्यक्तित्व है तो वह व्यक्ति संपन्न है, उसके पास संपत्ति है। ये दोनों में अंतर है, धन हो या नहीं हो। उसके पास कोई शिक्षक अपने भाव में, अपने अनुकूल भाव में, अपना जो सामाजिक जो दायित्व है उस दायित्व के अनुरूप जो अनुकूल भाव में वह है, तो वह उसके पास वह संपन्न है, उसके पास यह संपत्ति है। अनुकूल भाव रूपा संपत्ति है, आत्मभाव रूपा संपत्ति है। यही दोनों में सूक्ष्म अंतर है। चलिए, तो ये बता चुके, यही भेद है अनुरूप आत्मभाव संपत्ति ही और हृदयराधिक्यम समृद्धि ही। अब संपत्ति साकल्यांत, साकल्यांत एक है। साकल्यांत अर्थ में साकल्य, साकल्य अर्थ में साकल्यांत, साकल्य अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण के रूप, उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम अत्ति, तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम अत्ति। अब ये संपूर्ण रूप से कार्त्स्येन सर्वावयवत्वेन किसी पदार्थ का कोई ग्रहण कर लेता है, खा ले जाता है, तो साकल्य अर्थ, वहाँ पर साकल्य अर्थ विद्यमान है। और कुछ खाता है कुछ छोड़ देता है, वहाँ साकल्य नहीं है। वह कितना खाता है ऐसा समझ करके उसके उपयुक्त तुष्टि पुष्टि प्रद आहार उसके सामने यदि दे दिया गया और वो संपूर्ण रूप से उस आहार को ग्रहण कर लेता है, तो यही साकल्य भाव है। इस साकल्य अर्थ को देने वाला यदि कोई अव्यय है तो उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो तृणमपि अपरित्यज्य, किसी पशु को खाने के लिए कुछ दिया जाता है, एक एक तिनका वह खा जाता है। बहुत सारे होते हैं जो इधर उधर कुछ फेंक देते हैं और कुछ खाते हैं, नहीं भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो एक एक तृण खा जाता है, इस भाव को बतलाने के लिए यहाँ पर सतृणम पद का उपादान प्रयोग होता है, समस्त पद का प्रयोग होता है। और समास वो साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध समर्थ सुबंध के साथ समास का ये उदाहरण होता है। तो चलिए सतृणम को हम लोग समझें कैसे बनेगा। तो सतृणम अत्ति, सतृणम अत्ति, ये तो समस्त पद ही कह दिया, अर्थात तृणैः सह तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, ऐसा लौकिक विग्रह वाक्य है। तृणम अपि अपरित्यज्य ये लौकिक विग्रह वाक्य है। और तृण भीष और सह ये अलौकिक विग्रह वाक्य है, अथवा तृणटा सह ये अलौकिक विग्रह वाक्य है, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति ही हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ है सह, उसका समर्थ सुबंत तृणटा के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, और सु आएगा, सु का अव्यादाप सुपह से लुक प्राप्त है, उसको वाद करके लुक का निषेध करके और लुक और सु के स्थान में आमादेश पूर्व रूप करके सतृणम यह प्रयोग होगा। अब अंत में अंत है, अंत अर्थ में भी विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंत के साकल्यांत अर्थ है ना, साकल्यांत वचन कहा है, माने वचन का तो सब में अन्वय है। तो साकल्य अंत शब्द है, अंत अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंत के साथ समास होता है। आगे लिखिए नत्वत्र तृण भक्षणे तात्पर्यम, साकल्य न अत्ति, अर्थात संपूर्णतया खाता है, छोड़कर नहीं खाता है। कार्त्स्येन न भोजन रूपेण स्वीकरोति। अंत का उदाहरण अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि। तो अग्निग्रंथ पर्यंतम ये अलौकिक विग्रह वाक्य है, लौकिक विग्रह वाक्य है। और अग्नि टा सह ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ अग्नि पद जो है, अग्नि से संबंधित जो सूक्त है, जो मंत्र हैं, या तो अग्नि की उसमें स्तुति की गई हो, अथवा अग्नि को उद्देश्य करके द्रव्य का विधान किया गया हो, या द्रव्य को दान के लिए, आहुति के लिए कुछ किया गया हो, ऐसा जो ग्रंथ है उसको अग्नि ग्रंथ कहते हैं, अग्नि ग्रंथ। तो अग्नि शब्द अग्नि ग्रंथ अर्थ में, जिस ग्रंथ में, ग्रंथ के जिन मंत्रों में अग्नि से किस स्तुति की गई हो, अग्नि की महत्ता बताई गई हो, अग्नि के उद्देश्य करके किसी अनुष्ठान का विधान किया गया हो, अथवा उसके लिए कोई देय द्रव्य दी जा रही हो मंत्र का उच्चारण पूर्वक, तो उस ग्रंथ को, उस भाग को हम अग्नि ग्रंथ ना कहे अग्नि कहते हैं। अग्नि ग्रंथ के लिए अग्नि शब्द है। तो यहाँ पर अग्नि है, टा है और स है, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। इस अंत अर्थ में यहाँ पर अंत शब्द का है कि वहां तक कोई अध्ययन कर लेता है, वहां तक उस माने वो अध्यय जो उसका विषय है वो वहां तक है।
अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अर्थात जो अध्ययन कर रहा है व्यक्ति, उसका अध्ययन की जो सीमा है, अध्ययन जो विषय है वो वहाँ तक का है, जिसमें अग्नि देवता की स्तुति का विधान है, अग्नि देवता को उद्देश्य करके द्रव्य दान का विधान है इत्यादि, वहाँ तक अध्ययन का विषय है इसका। ये बतलाने के लिए यहाँ पर अंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अंत अर्थ का यहाँ यही तात्पर्य है। तो यहाँ पर सह के जो सह के अंत वाचक जो अंत अर्थ का द्योतक जो अव्यय है, इसका समर्थ सुबंत अग्निटा के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, और फिर इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लूप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। स है अग्नि है, स को सभाव हो जाएगा अव्ययभावे चाकाले से, तो स अग्नि सवर्ण दीर्घ कर देंगे। समास में नित्य ही संहिता है, इसलिए अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो साग्नि बना। अब यहाँ सु आएगा, सु का अव्याद आप सुपर से लुक हो जाएगा। नाव्य हुआ तो तुम पंचम्या क्या की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह अदंत अव्ययभाव नहीं है, ये तो इकारांत अव्ययभाव है। अब इसके बाद है दूसरा सूत्र हम पढ़ें, 2 दिनों में हम एक ही सूत्र को पढ़े, बड़ा सूत्र था। अब यथा असादृश्य सूत्र है, यथा असादृश्य। इस सूत्र में 2 पद हैं, एक है यथा पद है, एक असादृश्य, न सादृश्यम असादृश्यम तस्मिन असादृश्य, ये 2 पद हैं इसमें। और प्राक कडारात समासा से समासा भी आया, अव्ययभाव भी आएगा, लेकिन यहाँ पर तो समय पूरा हो गया इसको। अब हम लोग यहीं अपनी स्वाध्याय यात्रा को विश्राम दे दें। 1-2 मिनट समय अवशिष्ट हैं, इसमें इस सूत्र का चिंतन, इस सूत्र की व्याख्या संभव नहीं है, इसलिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्वाध्याय यात्रा को भी यहीं विराम देते हैं। कल पुनः यथा सादृश्य इस सूत्र को लेकर, इसके साथ यथा संभव अन्य सूत्रों को लेकर आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, और यथा बुद्धि यथा काल स्वाध्याय में आपका साथ दूंगा। तो आपका आभार, आपके प्रति आभार, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।